बच्चों हम लोग सवाल नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है, रेफर टू द फिगर 2E1। तो जैसा कि आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है 2E1 फिगर, कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है। रेफर टू द फिगर 2E1, फाइंड ए magnitude, b x and y components, c the angle with the x axis of the resultant of OA, BC and D vector। बेसिकली आपको फिगर में तीन वेक्टर दिया है, OA वेक्टर, BC वेक्टर एंड D वेक्टर। तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसका A में मैग्नीट्यूड निकालना है, B में x और y कंपोनेंट्स निकालने हैं, और C में वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें कैसे पता चलेगा? जब हम तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे। प्रत्येक वेक्टर का नाम लिखो पहले, कंपोनेंट्स ब्रेक करके, उसके बाद तीनों वेक्टर को जोड़ो। जोड़ने के बाद हम तीनों क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस यही है। तीनों का पहले कंपोनेंट्स ब्रेक करके आई कैप जे कैप के फॉर्म में तीनों को लिखो, उसके बाद तीनों को रिजल्टेंट निकालते हैं, तीनों को जोड़ करके अपना रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, तो अपने को स्लाइड द शेयर, शेयर द स्लाइड। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पे तीनों वेक्टर को छाप रहा हूँ। पहले मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसके बाद अपन वेक्टर बना लेते हैं, इस पे जितने वेक्टर दिए हुए हैं उसको अपन बना लेते हैं। पहला वेक्टर जो है, पहला वेक्टर कैसा दिया हुआ है? पहला वेक्टर OA है 2 मीटर 30 डिग्री। पहला वेक्टर है OA। इस वेक्टर का नाम है OA वेक्टर। 2 मीटर लेंथ का है, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो मैं OA वेक्टर को पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। OA वेक्टर क्या हो जाएगा? OA का दो कंपोनेंट आएगा। एक आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये आ गया एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ये कंपोनेंट आएगा वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आएंगे, दोनों प्लस लेंगे। अच्छा, जिसके साथ एंगल दिया रहता है, हम क्या सीखे हैं? जिसके साथ एंगल दिया है, ये वाला कंपोनेंट में कॉस लगेगा, 2 cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा 2 sin 30 डिग्री। जिसमें एंगल लगा रहेगा, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल रहेगा वो वाला कंपोनेंट में कॉस लगाना है, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन लगाना है। तो ये 2 cos 30 डिग्री एक्स कंपोनेंट हो गया, और 2 sin 30 डिग्री वाई कंपोनेंट। यहाँ मैं लिखूंगा 2 cos 30 डिग्री आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट है 2 sin 30 डिग्री। दोनों प्लस लिए हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ये हमारा पहला आ गया। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ। 2 cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 sin 60 मीन्स √3/2 आई कैप, प्लस 2 sin 30 कितना होता है? 1/2 जे कैप। दो से दो कट गया, यहाँ दो से दो कट गया, तो ये हो गया √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। √3 का वैल्यू रख दो, कितना होता है √3 का वैल्यू? 1.732 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, ये ओ ए वेक्टर हो गया। हमने ओ ए वेक्टर का नाम लिख लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं दूसरे वेक्टर को यहाँ एडजस्ट कर सकूँ। दूसरे वेक्टर को मैं एडजस्ट करूंगा। दूसरा वेक्टर क्या है? दूसरा वेक्टर है BC वेक्टर है, 1.5 मीटर का है ये, और 60 डिग्री पर है। कहीं इस तरफ है एक BC वेक्टर। ये वेक्टर का नाम है BC वेक्टर। ओके, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर मैग्नीट्यूड का है, और इधर से एंगल दिया है 60 डिग्री।
तो अब इसको अपन को ब्रेक करना है एक्स वाई कंपोनेंट में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके टेल को ऑरिजिन पे मिलाएंगे। सबसे पहले जब भी कंपोनेंट ब्रेक करो तो सारे वेक्टर्स के टेल को लेके चले जाओ ऑरिजिन। ठीक है? इस वेक्टर का मैं टेल को ऑरिजिन पे ले जा रहा हूँ ताकि मुझे ब्रेक करने में आसानी पड़े। इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले जा रहा हूँ। ये वेक्टर वो था, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ इस वेक्टर को। इस वेक्टर का नाम है बी सी वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने यहाँ लेके चला गया, ये टेल मैंने यहाँ पर कर दिया पैरेलल शिफ्ट से। ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड है 1.5 मीटर। मैं इसका नाम लिख देता हूँ बीसी वेक्टर का। बीसी वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, 1.5। अब मैंने क्या बताया, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एक्स कंपोनेंट आएगा। और ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा। है, और y कंपोनेंट ये वाला जो है y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है तो y कंपोनेंट यहाँ पॉजिटिव है और x कंपोनेंट यहाँ निगेटिव है। ओके। अच्छा, इसकी इस कंपोनेंट का लंबाई कितना होगा, 1.5 cos 60। ये वाला कंपोनेंट होगा 1.5 cos 60, जिसके साथ एंगल लगा रहता है, और इसमें होगा 1.5 sin 60। ओके। मैं लिख रहा हूँ 1.5 cos 60 डिग्री। इसको मैं माइनस ले रहा हूँ, क्यों माइनस ले रहा हूँ, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ये आई कैप प्लस ये वाई कंपोनेंट कितना है, 1.5 साइन 60 डिग्री। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो इसको मैं प्लस ले रहा हूँ, जे कैप। यहाँ से आ गया -1.5। कॉस 60 का वैल्यू रख दूँ, कॉस 60 होता है 1/2 आई कैप, प्लस 1.5 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 जे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.5/2 इसका वैल्यू आएगा 0.75 आई कैप, प्लस इसको जब सॉल्व करोगे 0.75 इंटू √3, 0.75 इंटू √3, 0.75 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732। ओके, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1.299। इसका वैल्यू आएगा 1.299। ओके, 1.299 जी। तो बीसी वेक्टर भी हमने लिख दिया। ओके, बीसी वेक्टर का भी काम हो गया। अब तीसरा वेक्टर दिया था डीई वेक्टर, जो कि 1 मीटर का है और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ये हमारा है डीई वेक्टर, डीई वेक्टर। ओके, ये 1 मीटर का है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट मेथड से। ये डीई वेक्टर है, 1 मीटर का है ये। डी वेक्टर को क्या लिखोगे, डी वेक्टर को आई कैप जे कैप कंपोनेंट में, तो डी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये पूरा वाई एक्सिस पे है। तो अगर कोई वेक्टर पूरे पूरे वाई एक्सिस पे हो तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। पूरा का पूरा वो वाई कंपोनेंट में होगा। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा इसका कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, निगेटिव वाई एक्सिस पे है, इसलिए माइनस लेंगे, -1 जे कैप। तो ये माइनस जे कैप हो गया। तो हमने क्या किया, तीनों वेक्टर का नाम लिख लिया आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। ओके, अब इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो अब हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ओ ए प्लस बी सी प्लस टी, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू। ओके, तो तीनों को जोड़ोगे तो 1.732 आई कैप और -0.75 आई कैप, ये दोनों जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ से आ जाएगा 1.732 आई कैप प्लस -0.75 आई कैप। आई कैप जुड़ गया। ओके, अब जे कैप, जे कैप पहला वेक्टर ओ ए है, जे कैप प्लस 1.299 जे कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो और सब जे कैप को एक साथ लिख दिया। ये हमारा है आई कैप यहाँ है, और ये आई कैप है, इन दोनों आई कैप को एक साथ लिख दिया, और ये जे कैप यहाँ का जे कैप, ये तीनों एक साथ। ठीक है, तो अब इसको जब घटाओगे 1.732 माइनस 0.75, तो ये वैल्यू आएगा 0.98 आई कैप। और इसको जब करोगे तो ये आएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1.299। 1.299 को 1.3 लिख सकते हो, 1.3 जे कैप। ये वेक्टर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ओ ए प्लस बी सी प्लस डी।
अब हम इसके एक एक करके सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल का था मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ sum of squares of components, so 0.98 square plus 1.3 square। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.98 स्क्वायर 1.3 स्क्वायर, तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा ये सॉल्व करके आएगा 1.6 मीटर। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.6 मीटर। ओके, ठीक है। अच्छा, और ये पहला नंबर सवाल का जवाब हो गया। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हो गया 0.98, और वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला वाई कंपोनेंट है 1.3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा था the angle with the axis resultant makes, so resultant of these three how much angle this makes, resultant of all three। okay, so जो भी इसका रिजल्टेंट जो भी वेक्टर आएगा वो कितना एंगल बनाएगा ये पूछा जा रहा है। तो मान लो कि इसका तीनों का रिजल्टेंट आ रहा है हमारा, दोनों कंपोनेंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मान लो कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर। ये पूछा जा रहा है कि आर ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, सी नंबर सवाल सोल्व कर रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, ए वाई बाई ए एक्स। सो ए वाई बाई ए एक्स, वाई कंपोनेंट कितना है तुम्हारा 1.3 बाई 0.98, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1.3 बाई 0.98। ये हमारा आ गया आंसर सी। ठीक है, ये हमारा सवाल था। वो एक बढ़िया सवाल है, इसमें हमने सीखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना, जब दो या अधिक वेक्टर को जोड़ना हो ना, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को रिजोल्व कर दो आई जे कंपोनेंट्स में, और उसके बाद उसको ऐड करो, सारे आई कंपोनेंट एक साथ जुड़ जाएंगे, जे कंपोनेंट एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक? ये अच्छा सवाल था ये। ओके, थैंक यू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।